हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति करने वाले हैं। इसमें आज हम क्या करेंगे, परिचय एवं सभी उदाहरण। सभी उदाहरण मतलब इसमें जो शुरू के 5 उदाहरण है वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। तो देखिए, परिचय में क्या आता है, एक्स निर्देशांक। जो एक्स है उसे हम निर्देशांक कहेंगे या भुज कहेंगे। वाई है उसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे या कोटि कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, पहला सूत्र क्या है, दूरी सूत्र। तो आपको दूरी सूत्र याद करना है। कैसे, ये देखिए मैंने लिख दिया है। अंडर रूट में आता है दूरी का सूत्र, अंडर रूट बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। ये दूरी सूत्र है, इससे आप क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ये याद कर लीजिए। दूरी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब प्लस होती है। जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो कभी माइनस नहीं होता। क्या होता है, प्लस। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। देखिए पहला, फिर हम इसका उदाहरण कर लेते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हमने आपको बताया है, तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं उसके साथ। बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो पहला अक्षर होगा उसे मानते हैं एक्स, ठीक है, जो दूसरा होता है उसे मानते हैं वाई। इतना आपको ध्यान रखना। और इसको मानते हैं, ये पहला हो गया तो ये होगा x2, और ये y पहला हो गया तो ये होगा आपका y। ठीक है, इसके नामकरण हो चुका है। ये नामकरण हमेशा हुआ रहता है, आपको इसमें ध्यान रखना है। जो पहली संख्या होती है वो x होती है और जो दूसरी होती है वो y होती है। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, x2, x2 आपका क्या है, 4, 4 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, x1, x1 कितना है आपका, उसके ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस का निशान लगा देंगे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, y1, y1 मतलब 3। अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से 2 गए, कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 3 में से 1 गए तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 + 4 √8। इसको हम क्या कैसे करके लिख सकते हैं, इसको हम 2 √2 से लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। आशा करता हूं आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला समझ में आया होगा और उसका एक उदाहरण लेकर हम देख चुके हैं। इस प्रकार ये हल होता है। आपसे 2 मार्क्स में कभी कभी दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता। ठीक है, आपका जो दूसरा सूत्र है वो है मूल बिंदु सूत्र। आप इसको नोट कर लीजिए। मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, √x2 + y2। जब आपसे मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, √x2 + y2, x² + y²। ये नोट कर लो। अब उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, जो दिया हुआ है, कौन सा, x² + y का स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। मैंने अभी आपको बताया पहली संख्या हमेशा x रहती है और दूसरी क्या रहती है, y रहती है। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहली संख्या x होती है, दूसरी क्या होती है, y होती है। तो आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो आपको ये सूत्र लगा देना है। तो देखिए x क्या है, 36, तो आपको क्या लिख देना है, 36 का स्क्वायर, प्लस y क्या है, y है 15, इसका क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना। तो इसको आपको स्क्वायर कर देना है। तो देखिए आप बताइए 36 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं 36 का स्क्वायर के लिए स्क्वायर के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जब आप 36 का स्क्वायर करते हैं तो आपको देखो एक ट्रिक है, लगा दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। पहले लास्ट वाली संख्या का क्या करो, आप स्क्वायर करो। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 3 यहाँ चला गया हासिल। अब आपको क्या करना है, सबको गुणा कर देना। क्या कर देना, सबको गुणा कर देना। 3 × 6 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, और 36 और 3 39।
तो ये कितना आ गया 9 आ गया 39 का, और कितना चला गया 3 चला गया हासिल। अब 3 हासिल चला गया तो अब आपको क्या करना है, पहले का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आता मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। देखिए 36 का स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर की ट्रिक है ये, नोट कर लेना भाई, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे। देखो कैसे ट्रिक निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। आपको 36 नहीं लिखना, हाथ से लगा देना 3। दूसरा स्टेप आपका क्या है, सबको गुणा करना है। 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, और 36 में 3 प्लस कर दिया 39, तो आपको लिख देना 9। 3 आपको हाथ से रखना है। अब जो पहली संख्या है आपको उसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, तो कितना आ गया ये 1296। तो अंडर रूट में लगा दो आप 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225। यदि आपको नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, जैसे अभी हमने किया। कैसे किया, सबसे पहले पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर किया 25, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, 2 हासिल चला गया। दूसरा स्टेप था हमारा सभी को गुणा करना, तो 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 में 2 प्लस कर दिया हासिल वाला, तो कितना हो गया ये 12। अब हमारा क्या चला गया, एक हासिल चला गया, 12 है ना, तो 2 यहाँ हो गया, एक हासिल चला गया। अब पहली संख्या उसका क्या करना है स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, एक हासिल का कितना हो जाएगा ये 225 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्क्वायर वाली ट्रिक समझ में आई होगी। ये इससे आपका क्या होता है, मिस्टेकेशन कम हो जाती है और ये सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। तो आप इसे प्लस कर लीजिए, तो देखिए आप कितना आएगा ये 6 5 11 और 12 और 5 1, ये आया आपका 1521। जब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, इस प्रकार दिया जाएगा 39। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका इकाई, आपको इकाई जरूर लगानी है, 39 इकाई, ये इसका मापन होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको मूल बिंदु का सूत्र याद आया, समझ में आया होगा, और इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो भी आपको पसंद आई होगी। यदि ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कीजिए। आइए अब हम तीसरा देख लेते हैं परिचय में। तीसरा आपका सूत्र क्या है, तीसरे सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है, विभाजन सूत्र। जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो आप इसे नोट कर लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक रेखा है, इसमें पहला ये है, और दूसरा है लास्ट वाला जो है वो 4,-3। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब ये क्या करता है, बीच में विभाजित करता है, कितने से, 2:3 से। ठीक है, अब इसको नामकरण कैसे करना है, मैंने आपको बताया था पहली संख्या x होती है, दूसरी y होती है। ठीक है, जब ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये क्या होगा x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x तो हम एक ही बार लिख सकते हैं ना, तो इसको x1 दे दिया, इसको y1 दे दिया, इसको x2 दे दिया, इसको y2 दे दिया। अब हमारा बच्चा मेन काम, पहली संख्या को m1 कहते हैं जो बीच में आती है, और जो दूसरी होती है वो m2। समझे आप, नामकरण हो चुका है। हमें करने हैं निर्देशांक ज्ञात। तो देखिए ये दो सूत्र आप लिख लीजिए। अब इन्हीं के अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए m1 कितना है आपका, 2 में आप किसको गुणा करेंगे, x2 को। x2 कितना है आपका 4, 2 में 4 किससे आप क्या कर दिए, गुणा कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए आप m2 कितना है आपका 3, किससे गुणा किया, x1 से। x1 कितना है आपका -1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, m1 प्लस m2। m1 आपका 2 है, प्लस m2 3 है।
m1 आपका 2 है और m2 3 है। अब देखिए दूसरा भी आप लिख सकते हैं यहाँ उसी प्रकार सूत्र से। पहला m1 है तो m1 आपका 2 है, गुणा कर देंगे बाय 2 से, तो बाय 2 आपका माइनस का, ठीक है, प्लस कर देंगे बाय 2 आपका कितना है 3, 3 से आप गुणा करेंगे किसको y1 से, y1 आपका कितना है 7। उसके नीचे वही प्रोसेस m1 प्लस m2, m1 आपका 2 है प्लस m2 3 है, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, सरल करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, 4 को 2 से गुणा किया 8, प्लस कर दिया 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, लेकिन माइनस का, क्यों, एक क्या है माइनस का, ठीक है, और 3 2 5 हो जाएगा। दूसरा स्टेप गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का, क्यों, माइनस का निशान, प्लस करेंगे 7 तिया 21 और नीचे क्या करेंगे 5, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और नीचे क्या है 5। अब देखिए -6 प्लस 21, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 21 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18/5, ठीक है। गलती की है क्या मैंने, गलती की है, ये 15 बचेगा। तो आप देखिए कट रहा है 5 एकम 5, ये 1 पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, 5 एकम 5 5 या 15। तो जो उसका निर्देशांक आया वो आया 1,3, ठीक है। ये निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा था हमने, निकाल दिए हैं निर्देशांक। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका था चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। परिचय समाप्त हो चुका है। आपके फॉर्मूला जो थे इस चैप्टर में वो आपको बता चुका हूं, और आपको एक एक बारीकी से क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब आपको हम कराते हैं उदाहरण, ठीक है। 5 उदाहरण दिए हुए हैं, ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ लीजिए। उसी प्रोसेस से चलेंगे, उसी सूत्र से चलेंगे। क्या बिंदु 3,2 और -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए वह किस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं। इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले इन्हें नामांकन करना, ए बी सी। अब आपको क्या करना है, बारीकी बारीकी से आपको दूरी सूत्र लगाना है। जैसे ए बी का दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आपको पता है, क्या पता है, x2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी सूत्र लगाइए और बारीकी बारीकी सभी को चेक कीजिए। ए बी ये है, तो मैंने आपको बता दिया, पहली संख्या x होती है, दूसरी x2 होती है, पहली y होती है, दूसरी y2 होती है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ए बी में निकालना है तो आप देखिए x2 क्या है -2, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान है, और आपको क्या लगाना है x1, x1 कितना है आपका 3, इसके ऊपर क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। अब आप उसके बाद क्या करेंगे बाय टू कितना है आपका -3, अब माइनस करेंगे क्या करेंगे y1, y1 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब आप करेंगे माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 25 50, ठीक है। उसी प्रकार आप करेंगे बीसी, जैसे आपने ए बी किया वैसे ही बीसी करेंगे, तो इसका सूत्र वही रहेगा, लेकिन इसमें है वो x1 और y1 चेंज हो जाएगा, क्यों, इस स्टेप में अब हम लेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। अब बीसी लेंगे तो x2 क्या करेंगे 2 माइनस, और माइनस फॉर्मूले का, और ये दो ये तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और y2 आपका कितना है 3, माइनस करेंगे y1, और y1 कितना है आपका -3, तो माइनस ये हो गया, -3 हो गया फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये कितना हो गया, 2 को 2 प्लस किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, 12 और 36 कितना हो भाई
52, 12 और 36 कितना हुआ? 52। 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16, सॉरी यार, ठीक है 52, √52 आ चुका है। अब हमें क्या करना है? एसी उसी प्रकार निकालना, एसी निकालना है। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बचेगा? 3 में से 2 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो इसमें से 3 में से 2 हो जाएगा तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, इसमें से एक बचेगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब आपको पूछता है ये त्रिभुज है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जब ए बी प्लस ए सी मिलकर क्या बनाते हैं? बीसी बनाते हैं। जब ये दोनों मिलकर किसके बराबर है? बीसी के बराबर है, तो ये त्रिभुज है, लेकिन किस प्रकार का? समकोण त्रिभुज। यह त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपने देखा होगा एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जो दो आधार और हाइपोटेनियस होता है, मतलब आधार और उसको बोलते हैं कर्ण, वो दोनों मिलकर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। तो ये क्या है? ये त्रिभुज तो है लेकिन समकोण त्रिभुज है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष। आपको बताना कि ये वर्ग है कि नहीं। वर्ग होगा तो ये जो हमने ऐसे दर्शाया वो बराबर है। तो पहले नामांकन कर दीजिए ए बी सी और, तो पहले आप इसकी दूरी निकालनी है ए बी की निकाल लीजिए। फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, वही सूत्र लगाया जो हमने पिछले लगाया था। तो देखिए 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, 9 और इसमें 5 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। यू राइट। अब उसी प्रकार ए बी हो गया तो बी सी कर लेते हैं। आपको दूरी सूत्र लगाना है जो मैं आपको पहले करा चुका हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसी प्रकार ये x2 हो जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया? 34। बीसी उस प्रकार हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम सीडी। सीडी का भी वही सूत्र रहेगा, सी और डी -4 प्लस 1, ओके। और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? आपका हो गया ये भी 34। लेकिन आपको लास्ट में लगा देनी है इकाई। इससे क्या होता है? एग्जामिनर आपके कभी कभी आधा मार्क्स काट लेता, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है। और उसके बाद बचा आपका एडी। एडी है तो आप एडी का सूत्र लगाएंगे, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया? 34। तो आपने देखा होगा कि जो वर्ग होती है वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें चारों भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या है ये? यह वर्ग के शीर्ष। क्या है? वर्ग के शीर्ष। इन दोनों में से आपसे कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 करते हैं। एक कक्षा में 3 लड़कियां हैं, मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है। एक कक्षा में 3 लड़कियां हैं, एक ए नाम है, दूसरे का बी और तीसरे का सी। तो वो पूछता है क्या ये एक सीधी लाइन में बैठी हैं?
क्या ये सरेखी हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका एक सूत्र होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि ये इसके बराबर है तो ये सरेखी है, यदि बराबर नहीं है तो सरेखी नहीं है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार दूसरे सूत्र का प्रयोग कर जांच कर लेते हैं। ए बी लगाया हमने 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 का 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 यू राइट, 3 का स्क्वायर 6 12 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम बीसी की बात करेंगे जिस प्रकार हमने ए बी की बात की। ये 18 ही आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और इसमें भी 3 बचे और 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 9 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बीसी, बीसी में आपको क्या करना है, यही प्रयोग करना है 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपका कितना बचेगा, इसमें से बचा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसमें भी बचा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 4 और 4 8। तो आप मैंने आपको बताया इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 में लिख सकते हो और आप इसे कैसे लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2 में आप इसे लिख सकते हो। अब बचा हमारा एसी, एसी का प्रयोग करेंगे हम, यही सूत्र लगाएंगे 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या बचा ये आपका 5 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 25 50। ठीक है, क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 में से 1 जाएगा तो भी 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 से 25 कितना हो गया 50 हो गया। तो आप इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 5 अंडर रूट 2। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि ये बराबर हैं तो ये सरेखी हैं, ये एक सीधी लाइन में बैठी हुई है, इसे कहते हैं कॉलिनर। क्या कहते हैं, कॉलिनर। अब ए बी हमारा कितना है 3 अंडर रूट 2 और बी सी कितना है 2 अंडर रूट 2 और ए सी कितना है आपका 5 अंडर रूट 2। तो आप देखेंगे इसे जोड़ेंगे 3 2 5 अंडर रूट 2। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या है, यह एक रेखा में बैठी हुई है। रेखा मतलब एक लाइन में, सीधी लाइन में तीनों मित्र है वो एक लाइन में एक सीधे रेखा में बैठी हुई है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए चौथा उदाहरण क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। अब मैं इसको समदूरस्थ का भी सूत्र बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हमें एक्स वाई दे रखा है, उसके बाद 7,1 दे रखा है, उसके बाद 3,5 का उसी प्रकार नामकरण करेंगे ए बी सी। ठीक है, अब आपको समदूरस्थ बताना, समदूरस्थ क्या होता है, जो ए बी है जैसे आपका मित्र आपके बराबर है, ठीक है, आपका मित्र आपके बराबर है और जो आपका तीसरा मित्र है वो पहले मित्र के बराबर है, तो ये भी तो बराबर हुआ। क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो समदूरस्थ का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, पहले आपको ए बी ले लेना है बराबर ए सी, ये आपका क्या हुआ समदूरस्थ हुआ। इस प्रकार आप क्या लगाएंगे, समदूरी दूरी सूत्र लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, संबंध निकल के इसमें आ जाएगा जो आपसे पूछा है, संबंध ज्ञात कीजिए। तो ए बी का दूरी सूत्र लगाइए, ए और बी, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। उसी प्रकार एसी का लगाइए, एसी में क्या लगेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर से स्क्वायर
अंडर रूट से अंडर रूट काट देना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें आपका लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको सूत्र लगा देना है। उसी प्रकार इसमें भी वही सूत्र लगेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसमें भी सूत्र लगाना पड़ेगा जैसे आपने यहां लगाया। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसमें लगाना पड़ेगा, उसमें लगाएंगे आप प्लस करके ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। तो देखिए कैसे आया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस हो जाएगा ये 14x। ठीक है, प्लस कर लेना है, एक ही रहेगा, प्लस वाई ही रहेगा, माइनस हो जाएगा तो आपका ये 2y। ठीक है, अब आपको इसकी किसके बराबर रखना है, इसके बराबर रखना है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10। ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपको बराबर करके काट देना है और संबंध स्थापित कर देना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर कट गया। ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया, और वाई स्क्वायर से और वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 49 और 1 50 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, और आपको क्या कर लेना है, 50 लिख लेना है और माइनस 14x आपको लिख लेना है। ठीक है, और आपका क्या बचा, माइनस का 2y बचा। अब आपको क्या कर लेना है, इधर ज्वाइन कर लेना है, 25 में 9 जोड़ा 34, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, और जब अब देखिए ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, 6 है। अब देखिए ये माइनस है तो ये देखिए आप देख रहे हैं माइनस 10 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो देखिए 25 में से 34 गए तो कितने बचे बताइए, 16। तो मैं लिख दिया यहाँ 16। ठीक है, उसके बाद x में से घटा देते हैं हम, -14 एक्स प्लस 6y, तो कितना बचा, 8। किसका, माइनस का। क्यों, बड़े के आगे किसका निशान है, माइनस का निशान। ठीक है, और आप देख रहे होंगे अब आपका क्या बचा, y बचा। y कितना है, -2, और यहाँ कितना है, प्लस का 10। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8, प्लस का 8 में। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। 8 कॉमन है तो भाई 8 से भाग कर दो, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका संबंध है, ये आपसे 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आपका लास्ट उदाहरण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लो भाई। वाई अक्ष का एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का ही पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें क्या करना है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष का बिंदु पूछा तो आपको वाई पूछा है तो एक्स आपका 0 रहेगा, और इस प्रकार से आपका ये वही आ जाएगा जो आपको दिया हुआ। अब इसमें आप क्या करेंगे, समदूरस्थ लगाएंगे, तो आपको ये ए दिया है, ये आपको बी दिया है, तो मैं इसको नाम देता हूँ। तो आप क्या लगाएंगे, ओ ए बराबर ओ बी। जब आप ये सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बराबर कर देंगे और काटापीटी कर देंगे, तो आपका बाय का मान आ जाएगा। काटापीटी करना मतलब जमा प्लस माइनस करना। ठीक है, आप आशा करता हूं आप इतना काम तो कर ही लेंगे। यदि आपको कोई प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर कीजिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा, नई वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।